Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 20वें वचन में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इस वचन के अनुसार कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अधर्म का भार नहीं उठाएगा, यानी कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अधर्म के लिए सजा नहीं भोगेगा। हर एक को अपना ही प्रतिफल मिलेगा। धर्मी को धर्मी का प्रतिफल मिलेगा और दुष्टता को अपनी दुष्टता का फल भोगना होगा। तो इस वचन के अनुसार तो कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे मनुष्य के अधर्म के फल को नहीं भोग सकता है या उसकी सजा को नहीं पाता है। तो फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया? बहुत सारे बुद्धिमान जो मसीही विरोधी हैं वो मसीही विश्वासियों से यही सवाल करते हैं कि बाइबल तो कहता है कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के पापों का भार नहीं उठाएगा, तो फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मर सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला सवाल तो यहां पर यह उठता है कि क्या यीशु ने हमारे पापों की सजा भोगी है? क्या यीशु ने हमारे पापों की सजा भोगी है? तो उसका 1000 बार आंसर है नहीं। नहीं, प्रभु यीशु ने हमारे पापों की सजा नहीं भोगी है। वह हमारे पापों के लिए मरा है। जब हम सुसमाचार को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है कि वो हमारे पापों के लिए मरा, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, ना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा भोगी है, जैसा कि हम इस वचन में देख रहे हैं। तो पापों के लिए मरा, इसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप ये अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आखिर क्या है, तो इस संदेश को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये संदेश अच्छा लगे तो इसे बहुतायत से शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वह हमारे पापों के लिए मरा, इसका क्या मतलब है? रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि आदम ने पाप किया और आदम के द्वारा जब पाप किया गया तो उसका जो प्रतिफल है, उसकी जो मजदूरी है, वो मृत्यु के रूप में मिली। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय 23वें वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया था तो उसके अंदर मृत्यु समा गई और वही मृत्यु सभी मानव जाति में फैल गई। तो यहां पर भी एक सवाल उठता है कि भाई, जब आदम ने पाप किया था तो उसकी सजा उसके बच्चों को क्यों दी गई? तो इसका जवाब यह है कि जब आदम निष्पाप था और वो अदन के बगीचे में रहता था हव्वा के साथ, तो क्या उसके कोई संतान थी? क्योंकि परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को पति पत्नी करके आशीषित किया है। परमेश्वर कहते हैं कि वो एक तन होंगे और वो पति पत्नी होंगे। तो जब वो पति पत्नी होकर के वहां अदन के बगीचे में रह रहे हैं, तो फिर उनके वहां पर कोई संतान उत्पन्न क्यों नहीं हुई? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जवाब यह है कि जो अमर होता है, जिसमें मृत्यु नहीं होती, तो उसे अपनी संतान को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका जो वजूद है वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें मृत्यु है, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाता है। तो ये जो हम कहेंगे, ये जो बात है, ये सृष्टि के नियम से जुड़ी हुई है, जो कि मृत्यु से जुड़ी है। आदम जब अदन के बगीचे में था तो उसके अंदर मृत्यु नहीं थी और वो सृष्टि का हिस्सा नहीं था,
क्योंकि यदि वो सृष्टि का हिस्सा होता तो उसमें मृत्यु होती, क्योंकि सृष्टि का सबसे पहला नियम है जो जन्मा है उसे मरना है। चाहे वो जीवित चीजें हों, चाहे वो निर्जीव हों, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, चाहे ये पूरा प्लेनेट हो, अर्थ हो, सोलर सिस्टम हो, पूरा यूनिवर्स हो, जो उत्पन्न हुआ है उसे खत्म होना है। और यह साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि हमारे सूरज की भी एक आयु है, और जब वो उस आयु को पूरा कर लेगा तो यह सूरज भी नष्ट हो जाएगा। तो सृष्टि का सबसे पहला नियम यह है कि जो उत्पन्न हुआ है उसे नष्ट होना है। तो यहां पर आदम जब अदन के बगीचे में है तो वो अमर है, उसमें मृत्यु नहीं है, तो वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसे कोई रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अपने वजूद को बचाए रखने के लिए अपनी संतान उत्पन्न करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो पाप की मजदूरी के रूप में उसमें मृत्यु आ गई, और अब उसे जरूरी था कि वो अपने संतान को उत्पन्न करे ताकि उसका वजूद बना रहे। क्योंकि यदि आदम जो कि 930 साल का होकर के मर गया है, यदि कोई संतान उत्पन्न नहीं करता तो फिर उसका वजूद खत्म हो जाता और आदम नाम का कोई भी वजूद बाकी नहीं रह जाता। चूंकि परमेश्वर की योजना यह है कि आदम को उसने इसलिए रचा है कि वो उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, जो कि हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने आदम को अपनी सहभागिता के लिए रखा है ताकि आदम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो यहां पर तो आदम ने पाप किया और पाप के द्वारा उसमें मृत्यु आई, और वो मृत्यु के द्वारा इस सृष्टि का हिस्सा बन गया है। तो हम सब में उसके पाप की सजा नहीं भोगी है, बल्कि हम अब इस सृष्टि का हिस्सा होकर के जन्मे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आदम इस सृष्टि का हिस्सा बनके उत्पन्न नहीं किया गया था। हम जो जन्म लेते हैं, जो मनुष्य जन्म लेते हैं, आदम की संतानें केन, हाबिल, शेत और दूसरी संतानें जो भी उत्पन्न हुई हैं, वो सब इस सृष्टि का हिस्सा बनकर के उत्पन्न हुई हैं, जो कि उससे विरासत में मृत्यु को लेकर के आई हैं। जो कोई भी सृष्टि के हिस्से में जन्म लेगा उसे मृत्यु आनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आदम के द्वारा वो मृत्यु समस्त मानव जाति में फैली है। तो आगे हम जब 14वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है अपराध के समान पाप ना किया। यानी कि कोई भी अगर पाप भी ना करे तब भी उसे मृत्यु आनी ही है, चाहे वो पूरे जीवन भर। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा फर्ज कर लीजिए कोई मनुष्य अगर पूरी जीवन भर कोई भी पाप ना करे, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर मान लीजिए हो गया कि कोई भी मनुष्य पूरे जीवन भर कोई भी पाप न करे, वो निष्पाप रहे, तो क्या मृत्यु उस पर हावी नहीं होगी? क्या वो मरेगा नहीं? निश्चित तौर पे मरेगा, चाहे वो कितना भी निष्पाप जीवन क्यों ना जिए, उससे अपना जीवन पूरा करके मृत्यु को प्राप्त करना ही है। तो यहां पर यही बात पौलुस कह रहे हैं कि अपराध के समान पाप ना किया, जिन्होंने अपराध के समान पाप ना किया वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो आदम के द्वारा समस्त मानव जाति में मृत्यु विरासत में मिली है, क्योंकि अब हम सृष्टि का हिस्सा हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके द्वारा हमें उद्धार, वो अनंत जीवन मिला है, वो दोबारा का जीवन मिला है, उस मृत्यु से छुटकारा मिला है। उस मृत्यु से छुटकारा मिला है जो आदम के द्वारा हमें मृत्यु मिली है। जब हम इस नाशवान शरीर से छूट जाएंगे, इस नाशवान शरीर के द्वारा जब हमारी इस धरती की सृष्टि वाली मृत्यु आ जाएगी, तब प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन देता है। वो जीवन देता है जो इस धरती के शरीर का नहीं वरन स्वर्गीय शरीर का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां रोमियो की पत्री 5वें अध्याय 17वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है। उसका बलिदान हमारे उस पाप की बलिदान है जो पाप हमें मृत्यु के रूप में आदम से विरासत में मिला है। सबसे पहली बात तो आप यह समझिए कि वो हमारे किस पाप के लिए मरा है। सबसे पहला वो पाप जो हमें विरासत में मिला है, जिसे मृत्यु कहते हैं, वो हमारी मृत्यु के लिए मरा है ताकि हमारा अस्तित्व खत्म ना हो जाए, वरन हम अनंत जीवन के लिए उसमें राज्य करते रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 45वें वचन से लेकर 49वें वचन तक लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यहां पर क्या लिखा है? पहला मनुष्य अर्थात आदम,
और अंतिम आदम, एक अंतिम आदम है। तो ये अंतिम और दूसरा आदम कौन है? पहला आदम जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रचा था, उसका भी कोई पिता नहीं था, उसे परमेश्वर ने ही अपने स्वरूप में रचा था। और दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, वो भी आदम की संतान नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आदम की संतान नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पर आया, यानी कि वो मनुष्य की संतान नहीं है और वो मनुष्य भी है, इसीलिए उसे अंतिम और दूसरा मनुष्य कहा गया। जब एक मनुष्य, जो पहला मनुष्य आदम था, उससे हमें मृत्यु मिली, तो इस दूसरे मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला है, हमें जीवन मिला है और उसके द्वारा हम अनंत जीवन के लिए राज्य करते हैं। आगे लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह यानी कि आदम मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा स्वर्गीय यानी प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि आदम से हमें ये मिट्टी का शरीर मिला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से हमें स्वर्गीय देह मिली है। प्रभु यीशु मसीह से हमें स्वर्गीय देह मिली है, तो वो हमारे पापों के लिए जो वो मरा है, तो वो मृत्यु के लिए मरा है कि अब हम अनंत जीवन में प्रवेश करके उसमें राज्य कर सकें। देखिए यहां जो 50वां वचन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। यहां पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। इस बात से आप क्या समझते हैं? आदम को जो परमेश्वर ने रचा है, तो मांस और हड्डी का बनाया है, यानी कि उसका जो शरीर है वो इस धरती के तत्वों का बना है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो परमेश्वर के स्वरूप में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज में अधिकारी नहीं हो सकते, इसीलिए तो परमेश्वर ने उसे अपने उस स्वर्ग में नहीं रखा, बल्कि इस धरती के अदन की वाटिका में रखा। यहां रखा क्योंकि उस वक्त उसमें जो हड्डी और लहू और मांस है, वो उसके स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सारी योजनाएं परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी कि आदम को इस प्रकार से परख करके सारी बातों में मैं फिर स्वर्गीय देह के साथ अपने साथ रखूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु से पार किया है, उस मृत्यु से हमें बचाया है, उस मृत्यु से हमें छुटकारा दिया है। अब बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित और क्षमा के लिए एक बार में ही निष्कलंक मेमने के समान बलिदान बना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लय व्यवस्था उसके 17वें अध्याय उसके 11वें वचन को पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुमको वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारे पापों के लिए क्यों मरा? उसने एक निष्कलंक मेमने के समान अपना लहू बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित किया है, और वो हमारे पापों की क्षमा का कारण बना है। क्योंकि पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया जाना जरूरी है। वो हमारे लिए कोई पाप की सजा भोगने के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, वो हमारे पापों की सजा को भोगने के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, वरन वो एक निष्कलंक मेमने के समान प्रायश्चित का मेमना बन के बलिदान हुआ है, ताकि उसके लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित हो और हमारे पापों की क्षमा हो सके। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखा है, उस इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यहां क्या लिखा है? हम प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक मेमने के समान बलिदान किए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, यानी कि हमारे पुराने जितने भी हमने इस धरती पर रह करके पाप किए हैं, उनका प्रायश्चित हुआ है और उनसे हमें पापों का छुटकारा मिला है। हमें हमारे लिए उसने सजा नहीं भोगी है, बल्कि हमारे पुराने किए गए पाप पूरे क्षमा हुए हैं। यदि हम प्रभु को अंगीकार करने के बाद
भी अगर पाप करेंगे, पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें उसकी सजा भोगनी होगी, जो कि गंधक की झील है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने के बाद फिर हमें पाप करने की छूट मिल गई और हमें आजादी मिल गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सजा भोग ली। उसने हमारे लिए सजा नहीं भोगी है, वो उस वेदी के मेमने के समान हमारे लिए बलिदान हुआ है, ताकि उस लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित हो सके, क्योंकि लहू के द्वारा ही पापों का प्रायश्चित होता है। परमेश्वर ने यही व्यवस्था दी है कि यदि तुम पाप बलि चढ़ाओगे तो एक मेमने को बलिदान करोगे, और उस मेमने के बलिदान के द्वारा तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा और तुम्हारे पापों की क्षमा की जाएगी। तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आगे लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, ना कि उसने हमारे पापों की सजा को भोगा है। वो हमारे लिए एक निष्कलंक मेमना बनके क्रूस पर बलिदान हो गया, और एक ही बार के बलिदान के द्वारा उसने समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर दिया है। वो हमारे पापों की सजा नहीं भोग रहा है, बल्कि एक निष्कलंक मेमने के समान वो बलिदान हो गया कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो बलिदान हमारे लिए पूरा हो जाता है। हमारे पूर्व में किए गए सभी पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है। वो क्षमा करता है। उसने हमारे लिए प्रायश्चित करके सजा को नहीं भोगा, वरन उसने प्रायश्चित करके हमें क्षमा का भागी बना दिया, कि जितने भी बेकार से बेकार, गंदे से गंदे गुनाह हमने अगर प्रभु को स्वीकार करने से पहले किए हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर क्षमा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि तुम यदि पापों का प्रायश्चित करोगे तो लहू बहाया जाएगा, तो उसके द्वारा मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है। पहली बात हमने क्या देखी कि हमें आदम के द्वारा जो मृत्यु मिली थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मृत्यु से छुटकारा मिला और अनंत जीवन का राज्य मिला है। दूसरी चीज हम यहां देखते हैं कि इस धरती पर हमने जो परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित और उनकी क्षमा मिली है। हमें क्षमा मिली है। हमें कोई पाप करने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि हमने प्रभु का अंगीकार कर लिया तो अब हम आगे से आगे पाप करते रहे। नहीं, जितने भी हमने पुराने पाप किए थे वो अब प्रभु यीशु मसीह में क्षमा हो गए और हमारे लिए उसने प्रायश्चित कर लिया है। तो दूसरी बात, वो हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना बना है और उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। तीसरी बात, वह हमारे लिए फसह का बलिदान हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय 7वें वचन में लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह फसह के मेमने के समान हमारे लिए बलिदान हुआ है। तो हमें यह समझना होगा कि यह फसह का मेमना क्या है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन पर 10 विपत्तियां डाली थीं, और 10वीं विपत्ति यह थी कि फिरौन और मिस्र के सभी पहलौठे उस रात मारे जाएंगे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। जितने भी मेल पहलौठी संतानें हैं वो सब मारी जाएंगी। तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम एक निष्कलंक मेमने का बलिदान करके उसके लहू को अपने दरवाजे की चौखटों पर लगाओ, ताकि जब मृत्यु का दूत मिस्र में आए तो तुम्हारे दरवाजे को छोड़ करके वो केवल मिस्र के लोगों को ही वहां पर हानि पहुंचाए। तो उस फसह के मेमने के लहू के द्वारा वहां पर हम देखते हैं कि वो मृत्यु का दूत जब मिस्र में आया तो सारे इजरायलियों के पहलौठे बच गए, यानी कि वो मृत्यु से बच गए। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो फसह का मेमना बन के बलिदान हुआ है, जो कि वो हमारे लिए बना, उससे हमें अनंत जीवन मिला और इस मृत्यु से छुटकारा मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि इजरायलियों के पहलौठे वहां पर मृत्यु के दूत से बच गए उस फसह के मेमने के बलिदान के द्वारा, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के फसह के बलिदान के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फसह के दिन ही बलिदान हुआ है, निष्कलंक मेमने के समान वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। एक निष्कलंक मेमना बनके वो हमारे लिए उस लहू को बहा गया जिस लहू से हमें मृत्यु से छुटकारा मिला है। तो वो हमारे लिए फसह का बलिदान हुआ, ताकि मृत्यु का जो दूत है, जो मृत्यु है, वो हम पर प्रभुता ना कर सके। जैसे वो जी उठा वैसे ही हम भी पुनरुत्थान के साथ नए स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय देह में जीवित हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जीवित रहें।
अब मृत्यु का डंका नहीं रहा, अब मृत्यु हम पर हावी नहीं रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना बन के बलिदान हो गया कि हम अब हमेशा हमेशा जीवित रहें। इस धरती वाली जो मृत्यु है वो आएगी, लेकिन उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे जैसे वो जिलाया गया है। तो तीसरी बात, वह हमारे लिए फसह का बलिदान हुआ। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ नई वाचा को बांधा है। वाचा का मतलब होता है एक एग्रीमेंट को बांधा है। और वो एग्रीमेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक नया एग्रीमेंट समस्त मानव जाति के साथ बांधा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार हो जाएगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और उस वाचा का जो उसने एग्रीमेंट है, जो उसका जो चिन्ह है, वो लहू के द्वारा पक्का किया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 27वें और 28वें वचन में प्रभु कहते हैं, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा एक वाचा को सिग्नेचर किया है, और वो वाचा यह है कि तुम अनंत जीवन पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो मृत्यु पर प्रबल होगा और वो अनंत जीवन को पाएगा। इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक हम पढ़ते हैं, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली वाचा क्या? जब परमेश्वर ने मूसा के साथ इजरायलियों के साथ वाचा बांधी तो वहां पर भी लहू को बहाया गया। वहां पर बैल बकरी और भेड़ों के लहू के द्वारा वहां पर उस वाचा को पक्का किया गया, जो कि केवल इजरायलियों के साथ थी। लेकिन यहां पर जो वाचा बांधी गई है, जैसा कि यहां पर लिखा है कि पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। तो वहां पर मूसा ने कहा कि यह वाचा का लहू है, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो कोई भी वाचा बिना लहू के पक्की नहीं होती है। तो जो वाचा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी है, उसके लिए भी उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया है। आगे लिखा है इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय 21वें वचन से, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके। वो नई वाचा बांधी जा सके जो समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जैसे वो जी उठा है वैसे ही उसके पीछे चलने वाले भी जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा नहीं पाई है, बल्कि वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के बलिदान के लिए वो मरा है ताकि नई वाचा का जो सिग्नेचर है वो हो सके, ताकि हम मृत्यु पे प्रबल हो सके, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। ना कि वो हमारे पापों को भोग लिया कि हम अब आजाद हो गए कि पाप करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 18वें अध्याय 20वें वचन में जो बात की गई है वो अलग रूप से की गई है। हर मनुष्य को अपने पापों का भार उठाना होगा। पापों की क्षमा अलग होती है और पापों की सजा अलग होती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के निमित्त अपने लहू को बहाया है। वो हमारे लिए निष्कलंक मेमने के समान बलिदान होकर के मरा है। वो फसह का मेमना बनके हमारे लिए, प्रायश्चित का मेमना बनके वो हमारे लिए मरा है, ना कि उसने हमारे लिए क्रूस पर सजा भोगी है। उसने हमारे लिए क्रूस पर सजा नहीं भोगी। यदि उसने हमारे लिए क्रूस पर सजा भोग ली होती तो फिर मनुष्य तो कितने भी पाप करे, परमेश्वर तो उन्हें किसी को सजा देगा ही नहीं, उन्हें किसी को गंधक की झील में नहीं डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 4 बातें की कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदम के द्वारा जो विरासत में मृत्यु मिली है उससे छुड़ा करके अनंत जीवन दिया है। दूसरी बात हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित और पापों की क्षमा होती है।
तीसरी बात हमने देखी कि वो हमारे लिए फसह का बलिदान बना, और चौथी बात हमने देखी कि उसके लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ नई वाचा बांधी गई है, जो कि विश्वास की वाचा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। चाहे उसने कितने भी बुरे से बुरे पाप क्यों ना किए हों, प्रभु यीशु मसीह में होकर वो सब क्षमा किए जाएंगे। आदम के द्वारा जो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमारा अस्तित्व हमेशा हमेशा अनंत जीवन में, हमेशा हमेशा परमेश्वर की सहभागिता में बना रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा है और आपको सही एक्सप्लेनेशन मिला है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वहां पर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले मंगलवार को। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।